हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है पीयूष और मेरे साथ में है रिया। आज का जो वीडियो हम लेके आए हैं वो है अरशद नदीम का, जिन्होंने कि अभी अभी हाल ही में पेरिस में जो ओलंपिक्स हुए हैं उसमें गोल्ड जीता है। उनको बहुत बहुत मुबारक। और ये वीडियो है सना अमजद का। सना अमजद जो है पब्लिक से क्वेश्चंस कर रही हैं अरशद नदीम की जीत के बारे में, और स्पेशली जो क्या नाम है, नीरज चोपड़ा, सॉरी मैं भूल रहा था। तो नीरज चोपड़ा की माँ ने एक स्टेटमेंट दिया था कि नदीम भी मेरा बेटा ही है। तो वो स्टेटमेंट बहुत वायरल है पाकिस्तान के अंदर। तो जानते हैं पाकिस्तान की जनता इस पे क्या रिएक्ट कर रही है, और देखते हैं पूरे वीडियो को कि क्या क्या क्वेश्चंस किए गए हैं और क्या पब्लिक जो है आंसर कर रही है उस पर। बाकी वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो लाइक कर दीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, और पूरा वीडियो देखिए जिससे कि आपको एग्जैक्टली अंदाज़ा लगे कि ये वीडियो किस बारे में है पूरा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं। जहां अरशद नदीम ने 40 साल के बाद पाकिस्तान के लिए गोल्ड जीतकर तारीख रकम कर ली है, वहीं नीरज चोपड़ा की वालदा की एक स्टेटमेंट सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। जब नीरज चोपड़ा की वालदा से अरशद नदीम की जीत पर सवाल किया गया तो उन्होंने ऐसा जवाब दिया जिसने करोड़ों पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए हैं। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, अरशद नदीम भी मेरा ही बेटा है। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ कुछ पाकिस्तानी नौजवान मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? रमजान। हमजा। सबसे पहले ये बताएं, हमजा हर जगह मिल ही जाता है। एक तो ये पाकिस्तानी ड्रामा जब से थोड़ा बहुत देखना स्टार्ट किया उसमें कोई ना कोई एक हमजा होता ही है। हाँ। मतलब इनका जैसे हमारे यहाँ पे होता है ना, तो क्या बोलते हैं, पवन, अमित, प्रवीण, ये इनका कॉमन नाम है हमजा। आपने कल का जो है जिवेलियन थ्रो का कंपटीशन देखा? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा। और ये हमारे क्या इसने बोला, जवेलियन? हाँ हैं? हाँ, वो इनका टोन ही कुछ ऐसा है। जेवलिन होता है भाई। लिए फ़ख्र की बात है कि पाकिस्तानी इतने डिकेड्स के बाद उन्होंने गोल्ड मेडल जीता, और मतलब पाकिस्तान ने ओलंपिक में इन किया। बहुत अच्छी और फ़ख्रिया बात है स्पोर्ट्स के, स्पेशली क्रिकेट वगैरह या बाकी जो स्पोर्ट्स हैं उनमें पाकिस्तान पहले ही था, लेकिन ओलंपिक में ये अब देखने को मिल रहा है। और इंशाल्लाह हमारी ये दुआ है कि और भी पाकिस्तानी ऐसे प्लेयर निकलेंगे और स्पोर्ट्स की तरफ आएंगे। अब आप ये देखें कि अगर हम अरशद नदीम की बात करें तो बगैर किसी के सपोर्ट के, मतलब जीरो कंट्रीब्यूशन के, वो इस मकाम पर पहुंचे और उन्होंने पिछले तमाम रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए हैं। इसमें मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि सारा का सारा जो क्रेडिट है वो जाता है अरशद नदीम को। अब ये हमारे पॉलिटिशियंस इन हो जाएंगे अंदर अपनी दुकान चमकाने के लिए फंड्स देंगे उसको, जब ज़रूरत थी तब दिया नहीं है। तो लेकिन इससे सबक ये सीखना चाहिए कि जो सबको हमारे जो एथलीट्स हैं, जो स्पोर्ट्समैन हैं, उनको सपोर्ट करना चाहिए। क्रिकेट के अलावा भी बहुत स्पोर्ट्स हैं दुनिया में, पाकिस्तान में भी हैं, फुटबॉल है, क्रिकेट है, और एथलेटिक्स में जिस तरह की रेसिंग हो गई है, स्विमिंग है, तो बाकी सारे स्पोर्ट्स पे भी ध्यान देना चाहिए। और मैंने तो लाइव देखा रात को, मुझे बड़ी खुशी है इस चीज़ की। और उसमें अचीवमेंट एक ये है कि ये इंडिविजुअल में पाकिस्तान का पहला मेडल है। अब आप ये देखें ना कि सबको 90% उम्मीद थी कि ये जो है नीरज चोपड़ा ही जीतेंगे, लेकिन अरशद नदीम ने जो है वो सबको शॉक कर दिया। मेरा भी इसमें यही था कि जो अगर टफ टाइम देता था वो नीरज चोपड़ा ही है, क्योंकि लास्ट टाइम भी वही। नीरज चोपड़ा को इंजरी थी, इसलिए ठीक है, और फिजिकली उतना फिट नहीं चल रहा था। उस वजह से ऐसा हुआ कि वो जो थ्रो फेंकने के लिए पूरी कितनी ताकत लगती है और उसको फिट होना पूरी तरीके से बहुत ज़रूरी है। वरना तो मुझे लगता है कि नीरज चोपड़ा को डेफिनेटली गोल्ड मिलने वाला था। पिछले भी कई सारे गोल्ड नीरज चोपड़ा ने लिए हैं, लेकिन चलो अरशद नदीम का दिन था भाई, उस दिन रहा था हमारा अरशद नदीम। ये दोनों आपस में वैसे देखा जाए तो काइंड ऑफ इनकी दोस्ती है। और ऐसा मतलब सुनने में आया था कि स्टार्टिंग में काफ़ी टाइम पहले की बात है, अरशद नदीम के पास में वो जो जेवलिन होता है ना वो नहीं था, तो नीरज चोपड़ा ने गिफ्ट किया था उसको, ऐसा कुछ था। लेकिन जब उसने पहली थ्रो की है वो ज़ाया हुई है और सेकंड पे उसने 90+ फेंकी है, तो मुझे उसी टाइम उम्मीद नज़र आ गई थी कि इसको नीरज भी शायद ना टच कर पाए। और बाकी तो जो थे वो इतने टफ कंपेटिटर थे ही नहीं हमारे नज़दीक। अच्छा, नीरज चोपड़ा की वालदा ने जो स्टेटमेंट दी है अरशद नदीम को लेकर, यकीन करें उस माँ
माँ को सल्यूट करने को दिल कर रहा है कि उस माँ ने जो है बॉर्डर की तमाम बंदिशें जो हैं ख़त्म कर दी। जब उनसे इंडियन मीडिया की जानिब से सवाल किया गया कि आप क्या कहना चाहेंगे अरशद नदीम की जीत पर, कि उन्होंने गोल्ड जीता है और आपके बेटे ने सिल्वर, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, दोनों ही मेरे बेटे हैं। और उनके इस स्टेटमेंट ने 24 करोड़ पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए हैं। जी बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है क्योंकि हमारा कल्चर मिलता है। हम चूँकि पंजाबी हैं तो हमारा ज़्यादातर कल्चर भी मिलता है और हमें चाहिए कि अब इस तरह से इम्प्रूव किया जाए। क्योंकि अगर आप देखें यूरोप में 1945 में देखें तो जर्मनी और फ्रांस एक दूसरे के दुश्मन थे, लेकिन अब देखें उनके बॉर्डरलेस हैं, मतलब वो अपनी ट्रेड कर रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा कि पाकिस्तानी लीडरशिप को इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि एटलीस्ट आप ट्रेडिंग प्रोसेस को खोलें ताकि तिजारत बढ़े और इससे मुल्क ग्रो करे। देखिए, इससे ये पता चलता है कि जो भी इंडिया और पाकिस्तान के मसले हैं वो सियासतदानों के बीच ही हैं। अवाम जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। याद है आपको एशियंस गेम में जब नीरज चोपड़ा ने विन किया था, गोल्ड लिया था, तो उन्होंने अरशद नदीम को जो है वो अपने झंडे तले ले लिया था, उन्हें हक किया था। तो अब पता चला कि उन दोनों के अंदर इतनी मोहब्बत क्यों है। उन दोनों हाँ, ये वाली भी बात है। वो अरशद नदीम के पास में उस टाइम पे अपना खुद का झंडा नहीं था, तो झंडा लेके और नीरज चोपड़ा ने उसको अपने पास ही जो है चिपका के खड़ा कर लिया था साथ देखी में। थी मैंने भी वीडियो। का ना एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप है जिससे बड़ा पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया था सोशल मीडिया पे भी। और उनकी आपस की, क्योंकि इस स्पोर्ट्स के अंदर ना कोई बाउंड्रीज नहीं है और ये सारा कुछ जो भी है ये एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे है, पॉलिटिक्स लेवल पे है। इवन आप क्रिकेट में भी देखें तो हमारे जो प्लेयर्स हैं जिस तरह बाबर है, शाहीन है, इन सब की इंडियन प्लेयर के साथ अच्छी बनती है, कोहली के साथ है, इवन धोनी, शुएब मलिक, ये सारे लोग आपस में उठते बैठते हैं। ये तरह पॉलिटिक्स ही है जो एक स्पोर्ट्स को ख़राब करती है। जिस तरह क्रिकेट टीम में इंडिया की पाकिस्तान नहीं आती, पाकिस्तान टीम इंडिया नहीं जाती, वरना पहले बायलैटरल सीरीज होती थी। तो ये डर्टी पॉलिटिक्स से बाहर आना चाहिए और स्पोर्ट्स को प्रमोट करना चाहिए। ये भी जो बात है ये भी हमारे पॉलिटिशियंस के बीच में। क्रिकेटर्स की बात करें तो इंडियन प्लेयर पाकिस्तान आना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं, और इंडिया और पाकिस्तानी टीम के प्लेयर्स की बात करें तो उनके आपस के भी जो ताल्लुकात हैं वो बड़े बेहतरीन है। बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें बस यही है कि दोनों तरफ से जब आवाम के अंदर और प्लेयर्स के अंदर एक मोहब्बत का है तो वो पॉलिटिशियंस को एक्सेप्ट करना चाहिए। और ये जो डर्टी पॉलिटिक्स है, ये जो खाना जंगी है या बैक स्ट्रिप जो क्या कहते हैं उसको। अब ये देखे ना, नीरज चोपड़ा की वालदा ने जो अरशद नदीम के लिए बोला, उन्हें पता है कि उनका बेटा जो है वो गोल्ड से सिर्फ कुछ कदम ही दूर था, उनका बेटा गोल्ड जीत सकता था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें पता था कि अरशद नदीम ने कितनी मेहनत की है। उन्होंने इस मेहनत को सराहते हुए कहा कि कोई फर्क नहीं करता, वो भी मेरा ही मुंडा, वो भी मेरा ही पुत्र है। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। और इसमें सबसे पॉजिटिव चीज़ ये है कि एक तो उनका बड़ा हौसला है, माँ का दिल है जिसने ये एक्नॉलेज किया इस चीज़ को। ये बहुत बड़ी बात है, ये हर बंदे की बस की बात नहीं होती इस तरह की बात करना। और दूसरी बात है, इंडियन मीडिया और इंडिया के लोग वो भी इस चीज़ को बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं कि चलो ठीक है यार, आउट ऑफ सिलेबस एक चीज़ आ गई है। अरशद नदीम से हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, और वो इससे पहले भी वो यही कह रहे थे कि गोल्ड हमारा लड़का जीत जाएगा, सिल्वर हमारे पड़ोसियों का लड़का जीत जाएगा। मतलब उनकी ये सोच थी, ये नहीं कह रहे थे कि इंडिया जीते तो पाकिस्तान मेडल ही ना जीते। तो ये एक बड़ा हेल्दी रिलेशनशिप है अवाम के दरमियान अक्रॉस द बॉर्डर। तो इसको अगर प्रमोशन की मिलती है, हमारा पॉलिटिक्स को एक्नॉलेज करता है तो एक बड़ी अच्छी एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। क्या आप चाहते हैं कि दोनों मुल्कों के दरमियान ये जो बॉर्डर की बंदिशें हैं ये ख़त्म होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। लास्ट जो क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ है, हम खुद स्पोर्ट्स लवर हैं, फुटबॉल भी, क्रिकेट भी। अगर ये बंदिशें ना होती तो हम ज़रूर वहाँ पे देखने भी जाते हैं, क्योंकि एक एटमॉस्फेयर बड़ा हेल्दी और एनवायरनमेंट होता है इंडिया के अंदर, ख़ासतौर पे क्रिकेट के लिए। और पाकिस्तान की सपोर्ट वहाँ पे थी ही नहीं बिल्कुल। मतलब एक वन साइडेड मुकाबला था, इंडिया की फुल 1 लाख प्लस उनका क्राउड बैठा हुआ था। तो अगर ये बंदिशें ख़त्म होंगी तो ही वहाँ पे आना जाना हो सकता है हमारे लिए भी, वो भी यहाँ आए, हम लोग भी वहाँ जाएँ, तो ये एक बायलैटरल सीरीज या जो भी रिलेशन है वो चले। क्या नाम है आपका? आसिम यार। आसिम यार, क्या करते हैं आप? मैं बैचलर्स कर रहा हूँ साइबर सिक्योरिटी में। जबरदस्त। अच्छा, अरशद नदीम के बारे में क्या कहेंगे? 40 उनके अच्छा लगा। देश आगे बढ़ रहा है। नहीं, साइबर सिक्योरिटी में ग्रेजुएशन कर रहा है, चलो अच्छी बात है। साल के बाद उन्होंने पाकिस्तान के लिए गोल्ड जीता है और तारीख रकम कर दी है। इस वक्त तमाम क्या तारीख पाकिस्तानी रकम जो कर दी है है? वो खुशी से झूम रहे हैं अरशद नदीम की इस अपने अचीवमेंट language पर। जी बिल्कुल, हमारे लिए एक फ़ख्र की बात है, लेकिन अरशद नदीम ने जो किया है ना वो अपने बलबूते पे किया है।
मतलब उसने बहुत ही हर्डल्स फेस किए इस मकाम तक पहुंचने में। जैसे कि मतलब हम जानते हैं उस टाइम जब वो उसकी जीवलिन जो थी वो टूट चुकी थी और ये भाई साहब ने जीवलिंग कर दिया। वो दर दर घूम रहा था, तो उस टाइम कोई नहीं बैक कर रहा था उसको। उसके पास पैसे भी नहीं थे अपनी जिवेलियन खरीदने के। जिवलिन के पैसे नहीं थे, दूसरा वो बोल रही जवेलियन और वो बोल रहा है जीवलिन। जितना मुझे सुनने में आया कि मतलब गांव वालों ने पैसे इकट्ठा करके उनको जीवलिन खरीद के दिए। तो ये हमारे गवर्नमेंट के लिए भी एक मतलब ऐसी बात है, उनको बैक करना चाहिए। इसी तरह आज हम उनको गवर्नमेंट के लिए ऐसी बात नहीं है, शर्म वाली बात है। तो मतलब सपोर्ट करें, हम खुशी तो मना रहे। इसी तरह वो दूसरा जो लड़का था स्विमिंग में जिसने पार्टिसिपेट किया था, अहमद ने पार्टिसिपेट किया था, 25th पोजीशन उसकी आई थी। लेकिन बात दरअसल ये हमें फ़ख्र उस पर भी होना चाहिए। चलो हमें रिप्रेजेंट तो कर दिया ना ओलंपिक्स में, उल्टा हम उसको ट्रोल कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे हम ट्रोल कर रहे हैं और बेइज्जत कर रहे हैं कि इससे हिस्सा ही ना लेते। चलो तुम इतना शुक्र तो मनाओ, चलो मतलब 25th तो आ गया ना, मतलब पार्टिसिपेट तो कर लिया। और तो हमारे बस वो चंद ही लड़के गए हैं, तो उस पर हमें फ़ख्र होना चाहिए। अच्छा, नीरज चोपड़ा की अगर हम वालदा की बात करें, जब नीरज चोपड़ा की वालदा से अरशद नदीम के बारे में पूछा गया कि क्या कहना चाहेंगे, अरशद नदीम ने गोल्ड जीता है और नीरज चोपड़ा ने सिल्वर, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मुझे अरशद नदीम की जीत की भी खुशी है, वो भी मेरा बेटा ही है। क्या कहना चाहेंगे? उनके इन गोल्डन अल्फाज ने जो है तमाम पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए हैं। जी देखें, हमें इसी तरह से प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि अगर बोझ रखने से या उनसे नफरत रखने से एक दूसरे से हम इसी तरह पीछे ही रहेंगे। इंडिया को देखो, उनकी इसी सोच की वजह से वो आगे बढ़ गए हैं। आज अगर वो उनकी जीडीपी रेशो अगर ग्रोथ कर रही है तो इसी वजह से कि हाँ होंगे अच्छे बुरे हर जगह होते हैं, वहाँ भी ट्रोल करने वाले होंगे, लेकिन हमारे माइंडसेट में हमारा गवर्नमेंट जो है वो सारा ही बस यही सोच रहा होता है कि इंडिया मतलब वो प्रोपेगेंडाज यही पिला रहे होते हैं हमारे आईटी सेक्टर, या इसी तरह मतलब माइंडसेट हमारा इसी तरह बना दिया है कि मतलब ट्रोल करना ही हम जानते हैं। मतलब लेकिन ना माँ होती है, उसके लिए बच्चे बच्चे होते हैं, उन्हें पता है कि नीरज चोपड़ा ने किस तरह मेहनत की है, और अगर अरशद नदीम ने गोल्ड जीता है तो इसका मतलब है अरशद नदीम ने उससे ज़्यादा मेहनत की है, इसलिए उसने बोला कि मेरे लिए दोनों बराबर है, दोनों ही मेरे बेटे हैं। जी जी बिल्कुल, अरशद नदीम की तो जो मेहनत है ना, वो तो मतलब किसी के बराबर नहीं है। वो तो क्योंकि एक बंदा उसका कोच है और वो सारा क्रेडिट उनको जाता है। अब अगर हमारा अब देखो ना, ये अली जफ़र हो गया, बहुत सारे लोग होते हैं जो अभी मतलब उनको बैक कर रहे थे। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप उस टाइम क्यों बैक नहीं कर रहे थे, मतलब कोई उसको स्पॉन्सरशिप भी नहीं दे रहा था ना। और अब देखिए उसके लिए करोड़ों के इनामात दे रहे हैं, अभी दे रहे हैं। इसी तरह हमें जो मतलब ओलंपिक्स में जो हमारे और लड़के जाते हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मतलब वो गोल्ड लेके आए। तो आप सोचे हमारे मुल्क में स्विमिंग के कितने एकेडमीज़ है, हमारे मुल्क में मतलब एक क्रिकेट के पीछे ही हम लगे हुए हैं। वो भी तो कभी फाइनल पता नहीं कितने दिन हो गए, वो चैंपियन ट्रॉफी भी अल्लाह अल्लाह करके वो जीत गए, वरना वो भी है, उसका भी यही हाल है। बाकी आपको अब लगता है कि दोनों मुल्क के दरमियान ये बॉर्डर की जो बंदिशें हैं ये ख़त्म होनी चाहिए? क्योंकि नीरज चोपड़ा की वालदा ने जो बात की अरशद नदीम के लिए, उससे पता चलता है कि अवाम एक दूसरे को कितनी मोहब्बत करती है, इंडिया और पाकिस्तान। ये अवाम तो बहुत मोहब्बत करती है और हम होना भी चाहिए। हम तरक्की भी तब करेंगे जब हम ये बोझ कि ना ये सब कुछ हम अपने दिल से निकाल लेंगे। ये जो बीच में ये सब कुछ हो रहा है ना, तो वो तो थर्ड पार्टीज या मतलब अभी बोलना क्या मैं बोल सकता हूँ, लेकिन हम अगर मैंने पहले भी बोल दिया, अगर पीछे रह गए तो यही इसी वजह से रह गए कि हम सिर्फ उनको दुश्मन समझते हैं। मतलब हमारे भी वो भाई है, पहले हम एक साथ ही रहते थे, कोई इतनी इशू तो नहीं थी। बस रंग, नस्ल, जुबान, खाना पीना, पहनना ओढ़ना, शादी त्यौहार, हमारा सब आपस में मिलता जुलता है। जी बिल्कुल, मतलब इसी तरह की सोच को प्रमोट करना चाहिए। बाकी ये मतलब चिल एंटरटेनमेंट के लिए मतलब होना चाहिए। गेम है उसमें वो मतलब एंटरटेनमेंट के पर्पज़ के लिए, गेम ख़त्म हो गए, बस बात ख़त्म। एक दूसरे को ट्रोल करना, जैसे हमारे मतलब अच्छे अच्छे सहाफ़ी होते हैं, मैच के बाद वो एक दूसरे को मतलब वो गंदे अल्फाज के तुम टीवी तोड़ोगे, मैं ये नहीं करना चाहिए। बस गेम के हद तक रखो, गेम ख़त्म हो जाए तो वो भाईचारा वो हमें मतलब प्रमोट करना चाहिए। इसी तरह हम आगे बढ़ते रहेंगे। अरशद नदीम ने बरसों बाद पाकिस्तान
पाकिस्तान के लिए गोल्ड जीतकर तारीख रकम कर दी है। क्या कहना चाहेंगे अरशद नदीम की इस अचीवमेंट पर? मतलब पहले भी ये जीते हैं। अरशद नदीम जैसा प्लेयर जेवलिन का कोई भी नहीं है। और मुझे अरशद नदीम ने जो गोल्ड है इंडिया वो सॉरी पाकिस्तान का। इनका फर्स्ट गोल्ड ही है एज फार एज आई नो। बाकी आई थिंक कुछ कोई तो न्यूज़ देख रहा था 40 साल बाद ऐसा कुछ आ रहा था, तो वो गैप हो सकता है आई थिंक। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है वो मुझे नहीं लगता कि आगे कोई तोड़ सके। अरशद नदीम बहुत अच्छा प्लेयर है, बस यही कहना। ऐसा रिकॉर्ड बनाया है जो कि मुझे नहीं लगता कि कोई तोड़ सके। भाई साहब अगली बार नीरज चोपड़ा ही तोड़ेगा। हाँ हाँ, पर नीरज चोपड़ा और नदीम भाई तो दोनों ने पाकिस्तान से, इसका मतलब ये नहीं कि नहीं बोलना चाहिए मेहनत नहीं करी है, ठीक है, उसने भी बहुत मेहनत की होगी इस मुकाम तक पहुंचने के लिए। और स्पेशली कि नीरज चोपड़ा को सपोर्ट करने के लिए पूरी की पूरी गवर्नमेंट खड़ी है और गवर्नमेंट के साथ में कितने लोग खड़े हुए हैं, बट उसको सपोर्ट करने के लिए ना वहाँ की गवर्नमेंट खड़ी हुई है, ना वो खुद इतना पैसे वाला है कि अपने से सब कुछ कर सके। शायद ये भी रीजन हो सकता है कि इतने टाइम से इनको गोल्ड नहीं मिला, ये सपोर्ट ही नहीं करते स्पोर्ट्स वगैरह को। हाँ, ये देखो क्या होता है ना, इंसान एक बार जो जीत जाता है उसकी जीत पे साथ खड़े होने वाले तो जाने 36 मिल जाते हैं। स्ट्रगल टाइम में कौन खड़ा हुआ था? कोई नहीं। चाहेंगे कि अरशद नदीम जैसा कोई प्लेयर नहीं। मनान आप क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे तो सबसे ज्यादा ये ना एक प्राउड मोमेंट भी हो रहा है कि देखे ना कि 118 या एक पूरी सेंचुरी के बाद अगर जेवलिन थ्रो के अंदर किसी ने रिकॉर्ड बनाया तो वो पाकिस्तानी ने बनाया। लेकिन वाह थोड़ा भाई वाह, पहले बंदे ने सही बोला। जेवलिन थ्रो पहला बंदा सही। कांग्रेचुलेशन। पाकिस्तानियों मुबारक हो यार। ये तो हिस्टोरिक मूवमेंट था। बहुत हमें अगर अप्रिशिएट करना तो नीरज चोपड़ा को भी चेक करना चाहिए। ये नहीं कि मैं वैसे वो अब कोई व्यूवरशिप या नहीं, लौंडा सही है यार। लौंडा इसे सही है। इंडिया बुलाओ। वगैरह कोई लोगों के अटैचमेंट के लिए करना चाह रहा हूँ। ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये नीरज चोपड़ा की मदर के अल्फाज हैं। इवन के सोशल मीडिया आप खोल कर देखें, वहाँ पे उसकी मदर ने खुद इंटरव्यू में कहा है कि गोल्ड बेशक अरशद जीता है तो मुझे खुशी भी है क्योंकि अरशद नदीम भी मेरे बेटों जैसा है। क्योंकि अब ये देखें कि अरशद नदीम को अब पूरा पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है। अब हर कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट हर ब्रांड अब उसको अप्रोच करेगा कि हमारा हीरो है। भाई ये हीरो तब पहले भी था, तब क्यों नहीं सपोर्ट किया? अब अरशद नदीम ने इतनी बड़ी ओलंपिक का गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है। अभी तक ये याद रखें कि जिस बंदे को 85 से 75 हज़ार की जब जरूरत थी ना एक जेवलिन स्टिक खरीदने के लिए, तब हमारी गवर्नमेंट ने सपोर्ट नहीं किया, तब नीरज चोपड़ा ने उसको सपोर्ट किया था। ये आप हर जगह आप जाके रिसर्च भी करेंगे ना आपको सारा यही मैं बता रहा था। एक सोचो कि वहाँ की गवर्नमेंट एक स्टिक तक नहीं उसको दिला सकती है। 1 लाख रुपए से नीचे की 70-80 हज़ार रुपए की का खर्चा नहीं कर सकते। और जब बंदे ने गोल्ड जीत लिया, हाँ अब सब आएंगे। अब सब पॉलिटिशियन पहुंच जाएंगे, अब क्योंकि उनको दिखाना है। नजर आएगा। इवन अरशद नदीम ने भी कहा था कि एशियन कॉमनवेल्थ के अंदर मुझे एक क्या कहते हैं जेवलिन की जरूरत है, मुझे नीरज चोपड़ा ने प्रोवाइड की थी। तो यहाँ से आप अंदाजा लगाएं, जब आपकी गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती और गवर्नमेंट के नॉन सपोर्ट होने के बावजूद जब आपका एक हीरो आपके मुल्क के अंदर मेडल लेकर आता तो फिर गवर्नमेंट उसको कहती है भाई हमने सपोर्ट किया था। भाई कहाँ से सपोर्ट किया था? नजर तो नहीं आया। ये जो हमारी गवर्नमेंट है ना, ये स्पोर्ट्स को इतना सपोर्ट नहीं करती, सिर्फ क्रिकेट को करती है बस। हाँ सिर्फ क्रिकेट को करती है, नहीं तो बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं। ताइक्वांडो है, ताइक्वांडो मैं खुद करता रह गया हूँ। अच्छा, हाँ मैं ताइक्वांडो का गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। मैंने बचपन में यानी कि ताइक्वांडो किया, लेकिन आगे मुझे स्कोप नहीं नजर आया इस हुकूमत की वजह से। सपोर्ट ही नहीं करते तो क्या फायदा यार, बंदा अपनी लाइफ क्यों तबाह करे। अब ये देखे ना अरशद नदीम को कितनी सपोर्ट थी। मैं वही बता रहा हूँ, अभी मैं फेसबुक पे रील देख रहा था तो उसमें यकीन न माने अरशद नदीम अपने ट्रेनर को गले लगा कर रो रहा है। रो रहा है। या तो होना पीछे से उसके पास बहुत बड़ी पॉलिटिकल सपोर्ट थी उसका पाकिस्तान और उसके पूरे मुल्क के जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ब्रांड्स हैं, सबने सपोर्ट किया होता है यार, बंदा वो कहता भी है यार मेरे पीछे था। लेकिन उसके पीछे क्या था? खाली एक कमरा था जहाँ पे वो अकेला ट्रेनिंग करता था, एक ग्राउंड थी जहाँ पे जब ग्राउंड खाली हो तब जाके वहाँ पे ट्रेनिंग करता था। उसके पास फैसिलिटीज क्या थी? आप मुझे ये बताएं, उसके पास सबसे बड़ा स्पॉन्सर इस टाइम कौन सा है? ये जो प्रीवियस ओलंपिक्स हुआ जिसके अंदर उसकी सेकंड पोजीशन आई है, उसने अपने बल के ऊपर टोयोटा पाकिस्तान का स्पॉन्सर अपने नाम किया, मुल्तान सुल्तान ने उसको सपोर्ट किया। ये सब के सब प्राइवेट कंपनी से सपोर्ट किया। गवर्नमेंट कोई इंस्टीट्यूट है, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने उसने सपोर्ट किया हो, किसी ने सपोर्ट किया हो। और अब हर बंदा जो है वो प्राउड फील कर रहा है। अब जब अरशद नदीम पाकिस्तान आएगा उसको मेडल पहना के अपना पॉलिटिकल पार्टी वाला अपना झंडा पहना के कहते हैं कि हमने सपोर्ट किया था, हमने सपोर्ट किया था। डीएचए में 5 मरले का घर मिल जाएगा तो भाई लो भाई
ये DHA की तरफ से भी स्पॉन्सर्ड मेडल था। यार इस तरह नहीं करना चाहिए। आप ये देखें, आप मुझे कोई भी एक क्रिकेट के अलावा आप मुझे कोई भी स्पोर्ट्स सिखाते जिसका प्रॉपर इंस्टीट्यूट हो, प्रॉपर एक इंस्टीट्यूट मुझे नहीं है, हम इस चीज को मानते हैं। मुझे ये बताएं कि नीरज चोपड़ा की वालदा के उन गोल्डन अल्फाज पर क्या कहना चाहेंगे? मतलब कहते हैं ना, फिर वो बात ठीक है कि मावा सब्जियां सांझियां होंदियां ने। मावा ठंडिया छावा वही साहब हुआ ना। अब ये देखे ना, या तो दोनों जिन लोगों ने गोल्ड और सिल्वर अपना नाम किया, दोनों पंजाब से हैं। तो यार पंजाबी उत्तर पंजाब, लहंदा पंजाब। हाँ यही है, आपसे लगा ले। अगर नीरज चोपड़ा की मदर ने स्टेटमेंट दी है ना, तो क्या ओके सो गाइज, ये था वीडियो। बाकी चलो देखो, कम से कम लास्ट वाला बंदा जो है हाँ बिल्कुल सही बोल रहा है। बिल्कुल सही बोल रहा है जो भी बोल रहा है। और इसमें देखो, नीरज चोपड़ा ने जब गोल्ड जीता था ना, नीरज चोपड़ा आज की डेट में देखें, नीरज चोपड़ा अपने आप में एक ब्रांड है। उसको कितने सारे जो ब्रांड्स हैं उन्होंने अपने एडवर्टाइजमेंट में लिया है ना, और बहुत सारी मतलब एक्सपोजर मिला नीरज चोपड़ा को। पाकिस्तान में ऐसी चीजें नहीं होती, लोग नहीं सपोर्ट कर रहे। और वो नदीम का जो है, अरशद नदीम का, जब वो नीरज चोपड़ा जीते थे तब पूरे इंडिया में कितना बड़ा सेलिब्रेशन हुआ था। सब लोग कितना, पाकिस्तान में इतना नहीं लग रहा है। हो रहा होगा, लेकिन अब वही है ना, ये तो फिर मौका परस्ती वाली बात होगी। अब लोग पहुंच रहे हैं, कोई कुछ गिफ्ट कर रहा है, कुछ गिफ्ट कर रहा है। जब उसे एक्चुअल में जरूरत थी तब करना चाहिए ना, तब उसको कुछ किया नहीं। अरशद नदीम का मैंने घर देखा था एक वीडियो में, बहुत नॉर्मल सा घर, और जिम के जो इक्विपमेंट, एक दो मतलब डम्बल और एक वो रॉड और वो थी, वो सामने ऐसी जमीन पे पड़ी हुई थी। तो बहुत नॉर्मल सा घर है, बहुत नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता है। उसको भाई कितना स्ट्रगल करके और कितनी शिद्दत रही होगी कि भाई बंदे को ये करना ही करना है। और जब गोल्ड मिलता है तो उसके बाद ट्रेनर के गले लग के रोना, भाई ऑब्वियस सी बात है, बहुत बड़ी खुशी है। एनीवेज, अरशद नदीम को भैया बहुत बहुत मुबारक, और सारे पाकिस्तान को भी। बाकी जो भी पाकिस्तान के लोग देख रहे हैं, ऐसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो ताकि कंट्री और ज़्यादा अच्छा नाम करे। और ये ट्रोलिंग वाला सिस्टम मुझे समझ नहीं आता कि ये ट्रोलर्स कहाँ से आ जाते हैं हर चीज़ में ट्रोल करने के लिए। तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बाकी अपनी राय हमें आप भेज सकते हैं कमेंट बॉक्स में, क्या सोचते हैं आप। और जब ये वाला नीरज चोपड़ा की माँ ने जब ये स्टेटमेंट दिया है ना कि नदीम भी मेरा बेटा है, हाँ, तो सेम स्टेटमेंट जो है अरशद नदीम की माँ की तरफ से भी यही आया था, क्योंकि लोग फिर वो जो जर्नलिस्ट हैं जो पहुंचे थे, उन्होंने सेम क्वेश्चन किया था। तो इन दोनों के बीच में चीज़ें बढ़िया हैं जहाँ तक मुझे लगता है। दोनों एक दूसरे को फॉलो करते हैं और बहुत पहले से जानते हैं एक दूसरे को। खैर, रिश्ते जितने बढ़िया रहें, लोग पॉजिटिव सोच रखेंगे तो कुछ अच्छा हो सकता है। चलिए, ये था वीडियो आज का। मिलते हैं एक और अच्छे वीडियो के साथ में अगली बार। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।